दिसंबर की पहली सुबह थी। आरव ने घर से बाहर आकर देखा तो पूरी गलियां धुंध में गायब थी। स्कूल बंद थे, खेतों में ओस जमी थी और माँ रसोई में आग जला रही थी। अलाव की खुशबू पूरे घर में फैल गई। आरव से दादी ने कहा, सर्दियां इंसान को सब सिखाती हैं। आरव तब इसका मतलब नहीं समझ पाया। गांव में सर्दियों का अपना नियम था। सुबह देर से शुरू होती, लेकिन काम रुकता नहीं। औरतें धूप में बैठकर सब्जियां काटती, बच्चे अलाव के पास खेलते और बुजुर्ग बीते समय की कहानियां सुनाते। आरव को यह मौसम पसंद था, क्योंकि इसमें भागदौड़ कम और बातें ज्यादा होती थी। आरव के पिता किसान थे। इस बार फसल ठीक थी, पर बाजार के दाम कम। सर्दियों की ठंड उनके माथे की शिकन में भी दिखती थी। रात को आग के पास बैठे बैठे वे चुप रहते। आरव समझने लगा कि ठंड सिर्फ मौसम में नहीं, हालात में भी होती है। सर्दियों की छुट्टियां शुरू हुई। आरव और उसके दोस्त सुबह देर तक सोते, फिर धूप निकलने पर बाहर खेलते। माँ गरम दूध में हल्दी डालकर देती। हर रात दादी कहानी सुनाती। पुराने जमाने की सर्दियां, जब न बिजली थी न हीटर। लोग अलाव के सहारे रिश्ते गर्म रखते थे। आरव को लगने लगा कि सर्दियां लोगों को पास लाने का बहाना है। जनवरी आई और ठंड बढ़ गई। माँ को तेज बुखार हो गया। घर की रौनक जैसे जम गई। पिता ने पहली बार रसोई संभाली। आरव ने समझा, सर्दियों में देखभाल सबसे बड़ी गर्माहट होती है। मकर संक्रांति पर पूरा गांव घरों से बाहर आता है। तेल गुड़ की मिठास और धूप की गर्माहट ये देख बहुत अच्छा लग रहा था और माँ की तबीयत भी कुछ ठीक है। दादी बोली, सर्दियों में मिठास जरूरी है, जिंदगी में भी। आरव का दोस्त मोहन शहर चला गया। जाते समय बोला, गांव में अब कुछ नहीं। आरव को पहली बार सर्दियों की उदासी महसूस हुई। फरवरी में परीक्षाएं थी। ठंडी रातों में पढ़ाई कठिन लगती, पर दादी अलाव जला देती। आरव ने सीखा, मेहनत की आग ठंड को हरा देती है। एक सुबह धूप तेज निकली। खेतों की ओस पिघल गई। पिता के चेहरे पर मुस्कान लौटी। फसल के अच्छे दाम मिले थे। घर में फिर से हंसी गूंज उठी। मार्च आने लगा। सर्दियां जाने की तैयारी में थी। आरव को अजीब सा खालीपन लगा। दादी ने कहा, हर मौसम सिखाने आता है।